आज जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनसे आज अखिलेश यादव ने भी कई सवाल पूछे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज आप जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन पर प्रधानमंत्री जी के साथ उपस्थित थे और उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तो वहां बीएसपी, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां उतर गई हैं मैदान में और कह रही हैं कि ये तो हमारा आइडिया था, हमारा प्रोजेक्ट था। पहले मायावती जी का, फिर अखिलेश यादव ने अपना उस पर क्लेम डाल दिया है। तो ये प्रोजेक्ट है किसका? बीजेपी का? देखिए, जहां सफलता होती है ना नविका, वहां हर व्यक्ति कहना चाहता है कि मैं माता हूं और मैं पिता हूं। जब ये लोग सरकार में थे, और मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा सारे दर्शकों को सच्चाई और इनकी पोल खोलना चाहता हूं। जब ये लोग सरकार में थे, इन्होंने तस से मस भी नहीं किया, एक ऑलपिन भी नहीं उठाया इस एयरपोर्ट की योजना के लिए। इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में, 2 दशक पहले, 20 साल पहले, राजनाथ सिंह जी की जब सरकार थी, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये राजनाथ सिंह जी की योजना थी जो उन्होंने शुरुआत की थी। अगर श्रेय किसी को आज जाना है प्रधानमंत्री जी और योगी जी के अलावा, तो वो जाना है राजनाथ सिंह जी को। 20 साल ये इनकी सरकार रही है। इन्होंने, अब मैं पार्टी के नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि किन किन की सरकार रही है। एक सरकार ने एक फाइल नहीं इधर से उधर किया, और केवल एक खेल खेला गया फुटबॉल का कि ये एयरपोर्ट यहां से वहां जाना चाहिए, वहां से मेरे क्षेत्र में आना चाहिए, मेरे क्षेत्र में नहीं, आपके क्षेत्र में जाना चाहिए। और इतना की कि 2012 में चिट्ठी लिखी गई तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा, वो फाइल पे है हमारे पास, कि ये एयरपोर्ट बंद करिए, खारिज करिए, ये योजना के लिए हम सहमत नहीं हैं। और जब प्रधानमंत्री ने पद ग्रहण किया 2014 में, तब इसकी फाइल दोबारा खोली गई। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर इस योजना को तीव्र गति प्रदान की, और आज उसी के बदौलत आज इसका शिलान्यास किया जा रहा है। 20 साल इन्होंने फुटबॉल खेला है इस योजना, इस प्रोजेक्ट के साथ। और इन्होंने प्रोजेक्ट के साथ फुटबॉल नहीं खेला, उन्होंने इस क्षेत्र के जनता और नौजवानों के भविष्य के साथ फुटबॉल खेला है। उस समय का 10 साल का बच्चा आज 30 साल का हो चुका है। 1 लाख रोजगार के अवसर इस हवाई अड्डे से आएंगे। 34,000 करोड़ का निवेश है। 60,000 करोड़ का निवेश दूसरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस एयरपोर्ट के तहत आएंगे। 1 लाख करोड़ का निवेश, 1 लाख रोजगार के अवसर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इन्होंने लूटा है पिछले 20 साल, ये योजना को स्वीकृति न देते हुए। और ये योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये भारत की नहीं है, ये पूरी एशिया की सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो आप ये अनुमान लगाइए कि क्या क्षमताएं इस एयरपोर्ट की थी, जो इन्होंने ठंडे बस्ते में 20 साल लगा के रखा। एक और बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी कुछ कठिनाइयां बढ़ गई हैं जब से किसान विरोध पर बैठे हुए थे। तो ये जेवर का एयरपोर्ट जो है, ये लोगों का मन जीतने की एक कोशिश है चुनाव के बस पहले। ये ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले लोग आकर शिलान्यास करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का? क्या इससे वोट आते हैं? नागर विमानन क्षेत्र की बात है, पूरे देश में हम लोग योजनाओं के आधार पर इसे तीव्र गति दे रहे। उत्तर पूर्वी राज्यों से लेके जम्मू कश्मीर, आपको याद है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से शारजाह का फ्लाइट हम लोग ने उसका उद्घाटन किया। अभी कुशीनगर की एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। मैं अभी अगरतला जा रहा हूं वहां की एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। देहरादून की एयरपोर्ट का उद्घाटन हमने किया है। तो पूरे राष्ट्र भर का मानचित्र है प्रधानमंत्री जी का विकास और प्रगति का। और अगर विकास और प्रगति की योजनाएं हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर जनसेवा में प्रगति और विकास हम नहीं करेंगे, क्या दूसरे दलों की तरह केवल अपने खजाने भरने का काम
और जनता के साथ अवरुद्ध रहकर उनके विकास को अवरुद्ध रहने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि जनहित, विकास और प्रगति और हमारी पार्टी की सोच की सेवा ही संगठन है, उस पथ पे हम लोग चल रहे हैं। और जनता का विश्वास और जनता का दिल जरूर जीतना चाहते हैं, और लोकतंत्र में जनता का दिल जीतना यही हमारा मकसद है। तो जिस मंच से विकास की बात होनी चाहिए थी, योगी आदित्यनाथ ने आज जिन्ना को क्यों याद किया? जिन्ना का क्या रोल है विकास में? क्योंकि दूसरे दलों की यही एजेंडा है। यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों में। हम विकास की बात करते हैं, हम गरीबी उत्थान की बात करते हैं, हम जनता के साथ जुड़े हुए योजनाओं की बात करते हैं, हम जनजाति गौरव दिवस की बात करते हैं, और दूसरे दल किन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप भी जानती हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और देश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप इतना सारा पैसा डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं जेवर का एयरपोर्ट बनाने के लिए, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ये सब कुछ प्राइवेट लोगों को बेच देंगे, आप सूट बूट वाले लोगों को बेच देंगे। ये इल्जाम लगाया अखिलेश यादव ने आप पर और आपकी सरकार पर। क्या जवाब देंगे आज? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, जिस अखिलेश यादव जी को साधारण तौर पर हर बात की सूचना होती है, उन्हें एयरपोर्ट्स की जो आधुनिकीकरण की योजना प्रधानमंत्री जी और हमारे विभाग की है, उसकी सूचना ही ना हो। इस डिपार्टमेंट में कुछ विनिवेश नहीं हो रहा। जो जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, ये सरकारी कंपनी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। प्राइवेट पार्टी आई है, 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, और 40 साल बाद पूरा निवेश एयरपोर्ट सहित दोबारा वापस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी, जो सरकारी कंपनी है उत्तर प्रदेश की, उन्हें ही वापस आएगा। और जो संदर्भ में शायद वो दे रहे हैं कि जो एयरपोर्ट्स के अभी ट्रांजैक्शन हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये विनिवेश नहीं है, ये मोनेटाइजेशन नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। हर एयरपोर्ट को हमने 50 साल के लीज पे दिया है, और हर साल जितने यात्री उस एयरपोर्ट में रहेंगे, उस हर यात्री की राशि सरकार, भारत सरकार को दी जाएगी निजी पार्टी के द्वारा, और 50 साल बाद पूरा एयरपोर्ट वापस भारत सरकार के अधीन भारतीय विमानतल प्राधिकरण, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस सौंपी जाएगी 0 रुपए के आधार पर। तो ये एक विन विन सिचुएशन है सरकार के लिए। और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं 3 महीने के लिए, हम उनको कैसे रोकें? वो जरूर सेकें। हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, वो राजनीति और चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं। उनको अपना राह के लिए शुभकामनाएं, हम अपने राह पे चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्या ये एक कोइंसिडेंस है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसका शिलान्यास हुआ और शायद लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले इसका लोकार्पण होगा? क्या ये बिल्कुल एक इत्तेफाक है? हर योजना की एक समय सीमा तय की जाती है, और प्रधानमंत्री जी की आदत नहीं है जो दूसरे नेताओं की आदत होती है कि शॉर्टकट करो, घोषणा कर दो, और फिर 3 साल कोरे कागज के बस्ते में योजना पड़ी रहे। जिस दिन लोकार्पण होता है, उस दिन के बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उस हर प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग मैं स्वयं अपने मंत्रालय में करता हूं। इस योजना के लिए 1000, मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल पर, 1092 दिन दिए गए हैं इसके लोकार्पण के लिए, और हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये तभी हो पाया है जब सारे परमिशन, सारे अप्रूवल्स, सारे नियम और कानून और कायदे को रेखांकित करके, उनको तय करके, उसके बाद ये कार्यक्रम तय किया गया। हम नियम के आधार पर चलते हैं, और मेरे अनुमान में
हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका लोकार्पण हो, पर वर्तमान के अनुमान में करीब जून जुलाई 2024 में इसका कंप्लीशन डेट होगा। हमारी कोशिश होगी कि इसे हम जल्द से जल्द करेंगे, और अगर जल्द से जल्द हम कर पाए तो आपको तो और हमारे दर्शकों को तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम एक सरकार है जो समय सीमा के पहले योजना तैयार करके हमें समर्पित करती है। जाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये पॉलिटिकल सेंस में नहीं पूछ रही हूँ, बस एक्सपीरियंस के सेंस पे पूछ रही हूँ। आपने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, नजदीक से देखा, आपने इससे पहले एक और सरकार में, यूपीए सरकार में भी काम किया। क्या दोनों के काम करने के स्टाइल में कुछ बदलाव है, कुछ फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हर प्रोजेक्ट को दिन प्रतिदिन हम लोग मॉनिटर करते हैं, और हर प्रोजेक्ट को केवल नहीं, मंत्रालय में हर चीज को, छोटी सी छोटी चीज को अगर हम ले, स्वच्छता अभियान जो एक प्रेरक योजना है, उसकी मॉनिटरिंग डेली हम लोग करते हैं। हर अभियान का मॉनिटरिंग स्वयं मंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रोफेशनल सिस्टम। मैं जनसेवा में आने के पहले, नविका जी आपको मालूम है कि मैं निजी क्षेत्र में बैंकर था 6 साल, और मैं आपको स्पष्टता से कह सकता हूं कि जहां इफिशिएंसी, दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही की एक प्रक्रिया होती है निजी क्षेत्र में, उससे ज्यादा दक्षता, प्रामाणिकता और जवाबदेही और पारदर्शिता की सिस्टम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यहां है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि इस वातावरण में मुझे कार्य करने का मुझे मौका मिला। हम लोगों की प्रक्रिया है कि सदैव समय सीमा के पहले, अवधि के पहले हम लोग चीजों का क्रियान्वयन करें। आपने दिल से कही बात, लेकिन आपने एक प्रोजेक्ट के सेंस में कही, एक एफिशिएंसी के सेंस में जो कही बात, उसके मुझे लगता है कई ऐसे राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे, लेकिन उसकी बातें बाद में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी।